आज का टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन। हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन का मतलब हुआ जो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, लंबे समय से हॉस्पिटल में रह रहा है, एडमिट हो गया है, तो नर्स का क्या रोल बनता है, ठीक है, नर्स का क्या काम होता है जब हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन का कैसे वो केयर करेगी, ठीक है। ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम देखते हैं कि nurse can play a significant role in helping the child and family members to cope up with the stress of hospitalization। मतलब कि नर्स जो होती है बहुत ही सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो फैमिली मेंबर्स का और जो बच्चे होते हैं उसका जो स्ट्रेस है उसको कम करने में, ठीक है। यानी कि नर्स का काम होता है स्ट्रेस को कम करना फैमिली मेंबर्स या फिर चाइल्ड जो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब कैसे वो स्ट्रेस को कम, अब देखते हैं केयर ऑफ इन्फेंट, यानी कि इन्फेंट का केयर कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अगर इन्फेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो नर्स कैसे उसका केयर करेगी। आफ्टर द एडमिशन ऑफ एन इन्फेंट to the hospital and completion of pediatric history and assessment, the nurse measure responsibilities to encourage participation of parents in meeting the physical and emotional need of infant। कह रहा है कि जब इन्फेंट का एडमिशन हो जाए, यानी कि बच्चा हॉस्पिटल में क्या हो जाए, प्रवेश कर जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, और उसका जो भी पीडियाट्रिक हिस्ट्री, जब कोई भी पेशेंट कोई भी मरीज आता था, उसका हिस्ट्री लेता, आप कहाँ से आए हो, कब से ये प्रॉब्लम है, जो भी पीडियाट्रिक हिस्ट्री इसको कहते हैं। तो पीडियाट्रिक हिस्ट्री जब आपने उससे ले लिया मरीज से, ठीक है, उसका असेसमेंट प्रॉपर कर लिया, पूरा जो है बच्चे का जो भी था, हाइट था, वेट था, सब कुछ आपने मेजर कर लिया, उसके बाद जो मेजर मीन्स मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि इंकरेज करना होगा आपको, किसको, तो पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स को इंकरेज करना होगा। क्यों? ताकि जो इन्फेंट है, इन्फेंट देखिए अब 2 महीने का है, इन्फेंट 1 साल का होता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि 6 महीने का अगर बच्चा है, ठीक है, तो उसका जो भी इमोशनल नीड है और फिजिकल नीड है वो खुद से नहीं बोल पाएगा ना, वो खुद से बोल सकता है कि नहीं बोल पाएगा। तो उसके पेरेंट्स को पता होगा कि उसका फिजिकल और इमोशनल नीड क्या है, तो पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए इंकरेज करना है। अगर आपको पता चलेगा तभी तो आप प्रॉपर केयर कर पाओगे। सेकेंड क्या कह रहा है, द नर्स कैन मेक पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, परफॉर्मिंग प्रोसीजर, फीडिंग द इन्फेंट एक्सेट्रा। कह रहा है कि नर्स का ये काम है कि पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, किस चीज़ में, तो मेडिकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन करने में, जब आप बच्चे को दवा पिला रहे हो उस समय, या फिर कोई प्रोसीजर हो रहा है उस समय जो है पेरेंट्स को जो है रखना है। फीडिंग द इन्फेंट, जब मतलब इन्फेंट को फीडिंग करवाना है, मान लो ब्रेस्ट फीडिंग है या कोई भी आर्टिफिशियल फीडिंग है, उस समय जो है प्रॉपर जो है उसको क्या करना है, पेरेंट्स को रखना है, क्योंकि पेरेंट्स से वो अटैच है, वो पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है। इन दिस वे सी कैन मिनिमाइज द सेपरेशन ऑफ एंजाइटी अमंग इन्फेंट्स, आल्सो द पेरेंट्स आर प्रिपेयर फॉर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर ऑफ इन्फेंट। इससे क्या होगा, एंजाइटी रिड्यूस होगा, इन्फेंट के बीच में उसे डर नहीं लगेगी कि उसके पेरेंट्स उसके। अब वो है केयर ऑफ टॉडलर्स, टॉडलर्स का कैसे केयर करेंगे। तो कह रहा है कि नर्सिंग केयर टॉडलर्स ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन शुड फोकस ऑन, जब आप टॉडलर्स का केयर कर रहे हैं तो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनकरेजिंग फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ पेरेंट्स सो दैट चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंटल लव। कह रहा है कि पेरेंट्स को हमेशा जो है फ्रीक्वेंटली मतलब यहाँ पे हुआ बार बार जो है विजिट करवाना है बच्चे से, ठीक है, ताकि उसको डिप्राइव नहीं हो पेरेंटल लव, यानी माता पिता का जो प्यार है उससे वो वंचित नहीं रहे, उसको लोनली फील नहीं हो, ठीक है, वो अकेलापन महसूस नहीं करे। उसके बाद कह रहा है कि एनी रिग्रेसिव बिहेवियर द टॉडलर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी पनिशमेंट टू द टॉडलर, यानी कि टॉडलर का कोई भी जो रिग्रेसिव बिहेवियर है, रिग्रेसिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है, रिग्रेसिव का मतलब होता है हट, जिद, या किसी चीज़ को बार बार करना, है ना। जैसे कि आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हो, वो इंजेक्शन आपको लगाने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको क्या करना है, पनिशमेंट कर देना है, आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ विदाउट एनी पनिशमेंट टू द टॉडलर, टॉडलर को कोई भी पनिशमेंट नहीं देना। ऐसा नहीं कि वो इंजेक्शन लगाने के लिए मना करा तो आप उसका हाथ पैर बांध के उसको इंजेक्शन लगा दी, नहीं, इंजेक्शन के लिए मना करा तो आप उसको ओरल मेडिकेशन दो, क्योंकि ये चिल्ड्रन का राइट है, ठीक है, ये उससे नहीं तो फिर चिल्ड्रन का राइट वायलेट हो जाएगा। मैंने राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाया, आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दे दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड कंडीशन ही शुड बी इनकरेज टू प्ले एंड बी फिजिकली एक्टिव। दिस helps a child in retaining a sense of autonomy and security, thereby preventing regressive behavior। कह रहा है कि चाइल्ड का कंडीशन पे निर्भर करता है
कि उसको कितना इनकरेज करें, किस चीज़ के लिए, प्ले के लिए और फिज़िकली एक्टिव के लिए, ठीक है? यानी खेलने के लिए, कूदने के लिए, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, है ना? कई सारे प्ले थेरेपी होते हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल में ही कुछ क्या कहते हैं, कार्टून दिखा दिए या फिर कुछ ऐसे गेम्स का मतलब वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करवा देते हैं। तो ये करना है। और क्या करा, द चाइल्ड इज़ रिटेनिंग ए सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब और ताकि उसको सिक्योरिटी फील हो सके और वो रिग्रेसिव बिहेवियर ना ज़्यादा शो कर सके। अब बात करते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि स्कूल जाने से पहले के बच्चे। मैंने वीडियो में बताया, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि एज क्या होता है, ठीक है, प्री स्कूल चिल्ड्रन का। अब देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि थ्रू द इफेक्ट ऑफ सेपरेशन एंजाइटी आर लेस एक्यूट इन प्री स्कूलर देन टॉडलर, दे स्टिल फील सिक्योर इन प्रेजेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। कह रहे हैं कि क्या होता है कि अगर आप कंपेयर करो टॉडलर का और प्री स्कूल का, तो इन्हें जो एंजाइटी है, इनका जो एंजाइटी वो कम है, किससे, टॉडलर से। क्यों कम है? क्योंकि देखिए ये थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, इनके अंदर थोड़ा मैच्योरिटी होते हैं, चीज़ों को समझने लगे कि मैं बीमार हूँ तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, है ना? तो उनका एंजाइटी थोड़ा कम होता है। दे स्टिल फील सिक्योर इन प्रेजेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स जब होते हैं तो वो सिक्योर फील करते हैं, हर कोई सिक्योर फील करता है अपने पेरेंट्स के। सेकंड कह रहा है कि रूमिंग कैन यू प्रैक्टिस। रूमिंग क्या होता है मैंने प्रॉपरली बताया है। तो रूमिंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हो टू अलाउ मैक्सिमम कॉन्टेक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड प्री स्कूलर। पेरेंट्स और प्री स्कूलर के बीच में मैक्सिमम कॉन्टेक्ट बनाने के लिए आप रूमिंग कर सकते हो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताइए कम रूमिंग क्या होता है। द चिल्ड्रन में बी अलाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू प्ले सो दैट ट्रोमा और हॉस्पिटलाइजेशन इज रिड्यूस। इन बच्चों को क्या करना है, कोशिश करवाना है कि पूरा खेल में इंगेज करें, ताकि जो भी ट्रोमा वगैरह होता है हॉस्पिटल में वो कम सके, है ना? ताकि क्यों क्या होगा ना कि जब वो खेलेंगे तो उनका जो भी फीलिंग है, एंजाइटी वगैरह है, वो सब बाहर निकलेगा, तो उन ट्रॉमा से। स्कूल चिल्ड्रन में क्या कह रहा है कि स्कूल जो एज चिल्ड्रन हैं, व्यू हॉस्पिटलाइजेशन एज पनिशमेंट, इमोबिलाइजेशन इज द मोस्ट टिपिकल एक्सपेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर देम। कह रहा है कि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, पनिशमेंट होता है। उनको ऐसा लगता है ना कि कोई मुझे पनिशमेंट दे दिया, कैसे? क्योंकि इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट नहीं होना, ठीक है? तो आप क्या होता है कि स्कूल वाले बच्चे को हमेशा आदत होती है इधर से उधर, उधर से इधर करने का, मतलब मूवमेंट करने का। अब हॉस्पिटल में एक ही बेड पे बैठे, उनको ऐसा लगता है जैसे कोई पनिशमेंट दे दिया हो कि एक ही बेड पे बैठे रहे। तो ऐसे बच्चों जो स्कूल एज के बच्चे, तो उनको हॉस्पिटल में प्रॉपर केयर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? कह रहा है कि चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज टू वॉच टीवी, रीड बुक्स एक्सेट्रा सो दैट दे डू नॉट फील बोर्ड। हॉस्पिटलाइजेशन मेक देम फील लाइक दे लूज सेल्फ कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। यानी कि बच्चे को इनकरेज करना है कि वो टीवी देखे, रीड बुक्स करे। इससे क्या होगा कि उनका जो भी ध्यान है, ठीक है, कि हमें बेड पे बैठना है, एंजाइटी आ रही है, ये क्या हो गया मेरे साथ, बहुत तरह का फीलिंग्स आती है, वो रिड्यूस हो सके और उनको बोर्ड फील ना हो, क्योंकि स्कूल के बच्चे एक जगह बैठने से बहुत ज़्यादा बोर्ड फील करते हैं, है ना? और हॉस्पिटलाइजेशन में जो है उनको अच्छा फील हो सके और वो खुद पे जो है कंट्रोल जो है कर सकें। क्योंकि क्या होता है ना, अचानक से अजीब टाइप का बिहेवियर करना शो कर देते हैं वो लोग, स्कूल वाले बच्चे, ठीक है? तो अपना बिहेवियर को वो कंट्रोल कर सके और इंडिपेंडेंस महसूस कर सके, ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मेरा तो आज़ादी ही छिन गया, ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये सब उनको फील नहीं हो। अब कह रहा है कि चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप हैव डेवलप्ड ए सेंस ऑफ मॉडेस्टी, सो इट शुड बी कंसिडर्ड वाइल गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल केयर टू दैम। तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें मॉडेस्टी का मतलब क्या था, मूड मूड उनका चेंज होते रहता है, तो इसलिए उनको ध्यान में रखते आपको केयर देना है। नेक्स्ट करा, चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड प्राइवेसी ड्यूरिंग केयर, दे मस्ट बी इनकरेज टू टेक एक्टिव पार्ट इन देयर ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर। लॉजिक सी बात है कि स्कूल वाले बच्चे जो है काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, यानी 10 साल 12 साल के बच्चे होते हैं, तो अगर आप उनको प्रॉपर जो है प्राइवेसी नहीं दोगे, मान लो 12 साल की बच्ची है, गर्ल्स है, उनको आप प्राइवेसी नहीं दे रहे हो, तो बहुत अजीब सा फील करेगी, है ना? तो प्रॉपर जो है उसको जो है क्या करना है, प्राइवेसी देना है और इनको इनकरेज करना है, प्रोत्साहन करना है, ठीक है, कि वो पार्टिसिपेट कर सके ट्रीटमेंट में और सेल्फ खुद का केयर कर सके। तो प्रॉपर जो पहले तो उनको पूरा प्राइवेसी देना, उसके बाद उनको बताना है कि आप खुद से भी केयर कीजिए और ट्रीटमेंट का भी ध्यान रखें, यानी कि मेडिसिन कब खाना है, इन सब बातों का आपको ध्यान। नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट्स शुड बी अलाउ टू एक्सप्रेस फियर, एंजाइटी एंड डाउट्स। अब देखिए अलाउ करना है कि वो अपना डर को, एंजाइटी को, डाउट्स को। अब अलाउ का मतलब क्या समझते हो? ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले बच्चे वो आपसे बताना शुरू किया, बांटना शुरू कर दिए, नहीं। उनकी बातों को सुनना है कि उनके मन में क्या है, उनका डर है तो क्या, किस चीज़ को लेकर डर है, ये सब चीज़ उनको समझना है, सुनना है। नेक्स्ट कहता है द नर्स शुड हेल्प चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स एंड थेरापेटिक कम्युनिकेशन शुड बी इनकरेज। नर्स को चाहिए कि जो है बच्चों से बात करे, कि
कि बच्चे को आदत होती है बातूनी टाइप के होते हैं, तो उनको बात करने की आदत होती है, तो उनसे बात करें, ठीक है? उनके फीलिंग्स को समझें और थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का मतलब हुआ ऐसा कम्युनिकेशन जो इफ़ेक्टिव हो, है ना? जो उसके हेल्थ को इम्प्रूव कर सके और वैसे कम्युनिकेशन को इनकरेज करना चाहिए एज़ अ नर्स उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट्स शुड बी अलाउ टू एक्सप्रेस फियर, एंग्जायटी एंड डाउट्स। अब देखिए अलाउ करना है कि वो अपना डर को, एंग्जायटी को, डाउट्स को अब अलाउ का मतलब क्या समझते हो? ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले बच्चे वो आपसे बताना शुरू किया, आप डाँटना शुरू कर दिए, नहीं। उनकी बातों को सुनना है कि उनके मन में क्या है, उनका डर है तो क्या, किस चीज़ को लेकर डर है, ये सब चीज़ उनको समझना है, सुनना है। नेक्स्ट कह द नर्स शुड हेल्प चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स एंड थेरेपेटिक कम्युनिकेशन शुड बी इनकरेज। नर्स को चाहिए कि ये जो है बच्चों से बात करे कि बच्चे को आदत होती है बातूनी टाइप के होते हैं, तो उनको बात करने की आदत होती है, तो उनसे बात करें, ठीक है? उनके फीलिंग्स को समझें और थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का मतलब हुआ ऐसा कम्युनिकेशन जो इफ़ेक्टिव हो, है ना? जो उसके हेल्थ को इम्प्रूव कर सके और वैसे कम्युनिकेशन को इनकरेज करना चाहिए एज़ अ नर्स उसको बढ़ावा देना। अब बात करते हैं एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस की अगर बात करें 13 एज है। अब 13-14 साल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और समझदार हो जाते हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि द रोल ऑफ नर्स व्हेन केयरिंग ऑफ एडोलेसेंस इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन देम, हेल्पिंग देम टू पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट प्रोग्राम एंड प्रोवाइडिंग द केयर दैट दे नीड, है ना? कह रहा है कि नर्स का जो रोल है जब आप एडोलेसेंस जो यानी एडल्ट जो भी एडल्ट से पहले का एज को एडोलेसेंस कहते हैं, तो जो एडोलेसेंस होता है जब उसको केयर कर रहे हो तो नर्स का रोल है कि उनका इमोशनल है ना, इमोशनल जो भी इम्पैक्ट है, यानी कि जैसे वो बीमार है, ठीक है? तो कोई भी इंसान अगर बीमार होता है तो इमोशनली वो डिस्टर्ब होता है, उसको इरिटेशन होती है, अजीब अजीब फीलिंग आती है, ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना? डर लगता है कि अब क्या होगा। तो ऐसी चीज़ों को रिड्यूस करना है, चीज़ों को समझ के रिड्यूस करना है और उनको मदद करना है ट्रीटमेंट में, ठीक है? जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनमें मदद करना है और उनको जो भी नीड है उनकी नीड को जो है क्या करना है, फुलफिल करना है, ठीक है? सेकंड कहता है एडोलेसेंस व्हेन एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंटर अ वर्ल्ड वेयर दे आर अनअवेयर ऑफ व्हाट विल हैपन देम विच लीड्स टू फियर एंड एंजाइटी। जब एडोलेसेंस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब एक कैसे दुनिया में हम चले आए, ठीक है? अब क्या होगा मेरे साथ और क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसी ऐसी बातों के कारण उनको क्या होती है, फियर होती है और एंजाइटी होती है। तो इन सब चीज़ों से उनको जो है केयर करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हम एज ए नर्स हमारा हमने पढ़ा ही था कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका मेन जो फोकस क्या होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। तो हम जो भी बातें करेंगे वो स्ट्रेस पे ही बात करेंगे, रोल ऑफ नर्स में भी। मैंने वीडियो बनाया था ना, इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड पेरेंट्स, या फिर जो है हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट कैसा होता है अगर बीमार बच्चा है तो उस पर तो मैंने बताया ही था। सो नर्स वुड रूटीनली कम्युनिकेट विद देम एंड प्रोवाइड द नीडेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है? यानी कि रूटीनली कम्युनिकेट का मतलब क्या हो, बार बार जाकर उससे फ्रिक्वेंटली बार बार जाकर उससे जो है बात करना है, ताकि जो भी मन में है ना वो निकाले, क्योंकि जब अपनी बातें किसी को आप बता देते हो तो मन कहते हैं ना हल्का हो जाता है। ठीक उसी तरीके से, ठीक है, जो भी नीडेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके, रीएश्योरेंस कर सके। रीएश्योरेंस का मतलब होता है संतावना देना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मान लीजिए कि डेथ कर जाता है घर में, ठीक है? तो क्या होता है कि अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स में डेथ हुए हैं तो हम लोग जाकर उसको रीएश्योरेंस करते, संतावना देते हैं, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा एक वक्त के बाद, इस तरह की बातें करते हैं। दिस इज कॉल्ड रीएश्योरेंस, ठीक है? एंड इनकरेजमेंट टुवर्ड्स सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर जब खुद का केयर करने के लिए जो है उसको क्या करना, इनकरेज करना, प्रोत्साहन करना है, ठीक है? विद हेल्प एडोलेसेंस गेन देयर स्टिल इंडिपेंडेंस, ताकि वो ऐसा महसूस करें कि हम जो है इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं अगर वो सेल्फ केयर करेंगे तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, आई नीड योर सपोर्ट। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास अवेलेबल, ताकि आप यूनिवर्सिटी पेपर हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव पेपर हो उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सको। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे होगे अभी तक तो। थैंक यू सो